डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर। बेटा हमें आज देखना क्या है। कल हम लोग जो है बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। किसका बाइनरी कंपाउंड पढ़ रहे थे? टाइटेनियम का। तो टाइटेनियम सेकंड पर भी थोड़ा सा हम लोग थर्ड पर डिस्कशन कर रहे थे। उसी लेक्चर को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। तो अब हम लोग बेटा लिखते क्या हैं? हम लोग लिखते हैं जो है बाइनरी कंपाउंड ऑफ टाइटेनियम थर्ड। मेटल आयन। बेटा देखो, इसके हम लोग थर्ड के कुछ तो हमने कल चर्चा किए थे। TiCl3 हम लोग चर्चा किए थे बेटा। तो आज भी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि थर्ड का जो बाइनरी कंपाउंड्स है वो क्या है और कैसे इसका रिएक्शन होता है, आज हम लोगों को। तो अगर टाइटेनियम थर्ड की बात करते हैं बेटा, तो ये तो D1 सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है। ये बैकेंड डी ऑर्बिटल है। अब हमें देखना क्या है कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, चाहे आप प्रिपरेशन की बात कीजिए, तो हम इनमें भी देखते हैं कि जैसे हम लोग लिए क्या, टाइटेनियम के कंपाउंड को अगर हम लेते हैं, हमने बताया था, कल बताया था आप लोगों को कि वो TiCl3 है या TiF3 है या TiBr3 है, TiI3 है। दीज आर द टाइटेनियम हैलाइड्स। ये सब के सब टाइटेनियम हैलाइड्स हैं। अब देखा क्या जाए इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, और ये सब D1 सिस्टम को प्रूव करते हैं। अच्छा, मोस्टली जो टाइटेनियम हैलाइड है ये वायलेट कलर में हमें मिलता है, जो है पाउडर, वायलेट कलर पाउडर फॉर्म में। अब इसका अगर बेटा हम रिएक्शन कराते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं हमें देखना है। जैसे TiCl3 का हम लोग रिएक्शन कराए, TiCl3 का हम लोग रिएक्शन कराए। रिएक्शन मीन्स हाइड्रोजनेशन करा दिए, ठीक है। हाइड्रोजन से रिएक्शन मीन्स रिडक्शन हो गया। तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या बेटा? टाइटेनियम। हमने कल बताया था कि यहाँ से हम टाइटेनियम को क्या कर सकते हैं? टाइटेनियम को रिलीज़ कर सकते हैं। और टाइटेनियम को हमने रिलीज़ कर दिया और प्लस क्या हो गया? प्लस Cl हो गया। अब इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं कि किस तरह से हम बैलेंस करते हैं। अब देखना क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने 2 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया? 6 कर दिया, और 6 कर दिया तो यहाँ पर क्या कर दिया? 3 हो गया। और यहाँ पर 2 टाइटेनियम है तो ये 2 हो गया। तो ये प्रोसेस तो ये हो गया जो आपको जानना है कि ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हम टाइटेनियम को रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। HCl बन गया। फर्दर हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसी HCl को टाइटेनियम के साथ बेटा इसी HCl का हम रिएक्शन कराते हैं, तो TiCl3 भी हमें मिलता है, नो डाउट वो मिल रहा है। TiCl3 भी हमें मिल रहा है। अब देखो TiCl3 में हमें फर्दर फिर यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, और 2TiCl3 हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 6 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये 3s2। देखिए एक तरह से हमें ये देखने में लग रहा है कि उसी रिएक्शन का ही हमारा 2TiCl3, और इसको हम लोगों ने 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया? डिसोसिएट किया। तो ये हो गया TiCl2 प्लस TiCl4। यहाँ पर 2 कर दिया, 3 दूनी 6, 4 2 6 2। ये बेटा ये भी रिएक्शन हमें मिलता है, ठीक है ना। तो इतने रिएक्शन
जानना। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है, यहाँ पर बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो यहाँ पर इसका क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इनको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए टाटा एक कंपाउंड, फिर हम देखते हैं जो है complex compounds of the टाइटेनियम के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया गया, ये भी एक तरह से बेटा बाइनरी कंपाउंड का रोल करता है। बाइनरी चाहे हैलाइड हुआ चाहे जो भी हुआ। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है तो ये D1 सिस्टम पर ही बनाता है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको हम देखते हैं, इसमें हम लिखते क्या हैं, व्हेन टाइटेनियम आर react with the H2O molecule, then it form the TiH2O O6 and टाइटेनियम TiCl3 हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सेस अमाउंट में अगर, तो ये हमें क्या मिलता, TiCl3 मिल जाता है, ठीक है। When TiCl3 react with the H2O molecule then it form the, ये भी ये बनाता है। और फिर इससे अगर हम डिसोसिएट करते हैं वाटर से, चूँकि वाटर बेटा क्या है, वाटर एक न्यूट्रल लिगैंड है, क्या है, एक न्यूट्रल लिगैंड है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो ये एज लाइक जैसे नॉन मेटल्स रिएक्शन करते हैं वैसे ये भी रिएक्शन करता है। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको लिगैंड बोलेंगे बेटा। लिगैंड मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को लिगैंड बोलते हैं। और ये आपका काउंटर आयन है, ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करते। और ये तो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन। और इन पूरे को हम क्या बोलते हैं, इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये देखते हैं बेटा। तो ये D1 ये कलर्ड होता है, और कलर्ड में ये जो है अगर थर्मल एक्टिविटी होगी तो ये ग्रीन कलर होगा। थर्मल एक्टिविटी पर ये क्या होता है, ग्रीन कलर शो करता है। और ग्रीन कलर का एक ही रीज़न है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंटेशन है ये ग्रीन कलर है। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बेटा क्या पाए जाते हैं, जैसे Ti और H2O होल 6 Cl3, ये हमने कर दिया।
उसके बाद फिर हम देखते क्या हैं, अगर इसका हम लोग डिसोसिएशन करते हैं तो आफ्टर डिसोसिएशन ये हमें क्या मिलता है, TiS2O होल 6, उसके बाद 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन हुआ, कॉम्प्लेक्स आयन, और ये आपका काउंटर आयन, ये ठीक है। तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अच्छा, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें क्या मिलता है, ये भी देख लीजिए बेटा। जैसे हम लोग देखते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा होता है जैसे TiCl4 तो हमारा होता ही है, और TiCl4 जब इसका हम 2Cl माइनस से रिएक्शन करा दिए, चाहे हम 2Cl माइनस कहें, चाहे हम 2Cl माइनस करें या और भी, लेकिन हम 2Cl माइनस है चूँकि हमें कॉम्प्लेक्स से लेना देना है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स आयन एक Ti और उसके बाद Cl, ऐसे लिख देते हैं TiCl6 और 2 माइनस, लेकिन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर बनाता है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4, तो TiCl6 2 माइनस कंपाउंड भी बनाता है। ये भी एक जो है क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, इसको यहाँ लिख देते हैं बेटा, ये यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और ये आपका कंपाउंड क्या हो गया, जो है कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन ये आपका है। तो ये भी इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन भी, जो ट्रांजिशन सीरीज मेटल आयन होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देखो जैसे बेटा जो बेसिकली टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, तो बेसिकली तो टाइटेनियम ऑक्साइड को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, देखा जाए जैसे बेसिकली हम टाइटेनियम ऑक्साइड को ऐसे लिखेंगे, देखिए Ti डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, ये टाइटेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड है। लेकिन रियली में क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में जब हम लोग सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसमें नंबर ऑफ जो टाइटेनियम होता है, नंबर ऑफ टाइटेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 प्लस है, नंबर ऑफ टाइटेनियम जो है ये 6 होते हैं, और नंबर ऑफ O माइनस माइनस ये बेटा 2 होते हैं, 3, ये 3 होते हैं, 3 या 2 होते हैं। तो देखते क्या है इसमें हम कि एक तो हमें 6 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है, हमें 3 मिल रहा है। टाइटेनियम कितने होते हैं, टाइटेनियम 4 प्लस 6 और ये 3, मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल। अब आपका कोई ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि हमने तो ऐसे बनाया ऑक्टाहेड्रल नहीं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला तो ये होता है, लेकिन रियल में इसका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्यूबिक ही तो स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज Na प्लस इक्वल टू 6 और Cl माइनस इक्वल टू 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। सेम एज यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर
जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको मिलता है। अब देखा जाए इसके फॉर्मेशन में हम लोग क्या देखते हैं, हमने बताया था कि ये कैसे फॉर्म होता है। बेटा इसको लिख लो, उसके बाद फिर फर्दर हम लोग चर्चा करते हैं क्या है कैसे है, सारी चीज़ों को हम करते क्या हैं। हम देखते हैं कि जो टाइटेनियम क्लोराइड्स हैं, अगर टाइटेनियम क्लोराइड्स का रिएक्शन कराया जाए ऑक्सीजन के साथ, टाइटेनियम क्लोराइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, जैसे हमने क्या लिखा, जो है Ti और Cl4 प्लस O2 के साथ बेटा हमने रिएक्शन करा दिया, तो ये हमें क्या मिला, TiO2 मिल गया, TiO2 मिल गया, और प्लस क्या हो गया, प्लस 2Cl2। ये एक रिएक्शन जिससे आप टाइटेनियम ऑक्साइड को बना सकते हो, ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन आप टाइटेनियम ऑक्साइड को कैसे बना सकते हो, जैसे अगर टाइटेनियम को किससे रिएक्शन कराते हो, टाइटेनियम ऑक्साइड अगर हमें बनाना है तो टाइटेनियम ऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, TiCl4 का वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, और जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ भी हमें TiO2 मिलता है, TiO2 मिलता है, और प्लस क्या मिल जाता है, प्लस मिल जाता है HCl। अब देखो ये Cl में क्या है, 4 है, तो यहाँ हमें 4 करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर 4 करने के लिए 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन आपका 2 है ही, कोई डाउट नहीं है, 4HCl हो गया। तो ये आपका टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड बनाने का एक ये भी विधि है, ये भी एक विधि है, इससे भी हम कर सकते हैं। ये भी आपका टाइटेनियम ऑक्साइड ऐसे भी बना सकते हो, टाइटेनियम ऑक्साइड ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा ये कि इसी में थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया जाए बेटा, क्या चेंजिंग कर दिया जाए कि अगर TiCl4 हो, उसका 2H2O के साथ रिएक्शन कराया जाए, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, तो हमें TiOCl2 मिल जाता, TiOCl2 मिल जाता है, और प्लस 2HCl भी मिलता है, ये भी हमें जानना चाहिए। तो ये टाइटेनियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, टाइटेनियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। इतनी चीज़ों को हमें जानना मस्ट है। ये टाइटेनियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको अपडेट होना है। तो ये आपको एक टाइटेनियम ऑक्साइड बनाने का ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड आपको टाइटेनियम ऑक्साइड बनाने का ये हो गया, तीसरा, और वाटर से ये दोनों रिएक्शन आप याद रखिएगा कि ये भी बनता है और ये भी बनता है, इसको लिख लीजिए। तो फिर हम आगे फर्दर बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग चर्चा क्या करते हैं बेटा, हम लोग ये चर्चा करते हैं कि थोड़ा सा टाइटेनियम ऑक्साइड, अब देखो सबके हम लोग चर्चा कर लिए। जैसे टाइटेनियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो सबको हम देखते हैं। जैसे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड पर जब हम बात करेंगे तो ये हमारा हो गया टाइटेनियम, और ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, ये Cl, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं टाइटेनियम क्लोराइड हो गया 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ TiCl4, बस ये हम देखते हैं। और हाइब्रिड स्टेट इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बेटा आपकी अपडेट हो गई, कहानी ख़त्म हो गई। अब टाइटेनियम का बाइनरी कंपाउंड आपका ख़त्म हो गया। अब फिर हम
टाइटेनियम के बाद ये देखते हैं कि वैनाडियम, उसके बाद क्रोमियम पर बात करते हैं। तो फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो है, जो आपका बाइनरी कंपाउंड है किसका, वैनाडियम का, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड कर देते हैं, और सब्सक्राइब का रेट बेटा आप लोग बढ़ाते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।